नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। क्या आप जातीय जनगणना के पक्ष में हैं या इसे आप एक खतरे के रूप में देखते हैं? दरअसल जनवरी में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले के दौरान जब एक मीडिया चैनल के संपादक ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये सवाल पूछा तो हिंदुत्व के बैनर तले विभिन्न जातियों की हिंदू एकता की राजनीति करने वाले योगी आदित्यनाथ ने संकेत दिया कि वो जातीय जनगणना को एक विभाजनकारी विचार मानते हैं, जिसे विपक्षी दल हिंदुओं को बांटने के मकसद से आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ अपने इस बयान पर क्या कहेंगे, ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि जब से मोदी जी के नेतृत्व में कल्याणकारी योजनाएं सबका साथ सबका विकास के साथ आगे बढ़ रही हैं, विभाजनकारी लोग जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। भारत विशेष रूप से सनातन धर्म के अनुयायियों को इससे सावधान रहना चाहिए। और इसी इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा था कि राजनीतिक हित के लिए जाति, क्षेत्र या भाषा के नाम पर समाज को बांटना देशद्रोह से कम नहीं है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का क्या रुख होगा, ये काफी अहम है। और ये भी देखना होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री या अपने केंद्रीय नेतृत्व को इस मुद्दे पर कोई चुनौती देते हैं या कोई सवाल जवाब करते हैं। दरअसल इस इंटरव्यू का एक छोटा सा वीडियो क्लिप समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 2 मई को लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाया, जहां उन्होंने इस बात को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की जातीय जनगणना की घोषणा ने योगी आदित्यनाथ को असहज स्थिति में डाल दिया है। वास्तव में जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ अब इस तक पर काफी संयमित प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी को बधाई देने वाला एक ट्वीट छोड़कर उन्होंने इस मुद्दे पर कोई अन्य टिप्पणी नहीं की है। दूसरी तरफ उनके डिप्टी और मुख्यमंत्री पद के संभावित दावेदार केशव प्रसाद मौर्य जातीय जनगणना को ओबीसी और दलितों को लुभाने के लिए गेम चेंजर के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष पर इस मांग की उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं। अपनी कट्टर सांप्रदायिक राजनीति और नारा बटेंगे तो कटेंगे के साथ योगी आदित्यनाथ पिछले साल के आम चुनावों में भाजपा की हिंदू एकता की राजनीति का चेहरा जरूर बन गए थे और इससे वो जातीय जनगणना की मांग कर रहे विपक्षी दलों के सीधे विरोध में आ गए और उन्होंने कई मौकों पर इस पर अपनी असहमति जाहिर की। खासकर लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों के दौरान तो काफी ज्यादा मुखर रहे। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जातीय जनगणना हिंदुओं को बांटने और जातियों के बीच में झगड़ा करवाने की एक चाल है, ताकि विपक्षी पार्टियां इसका फायदा उठाकर मुसलमानों के लिए धर्म आधारित आरक्षण लागू कर सकें। एक रैली में उन्होंने ये भी कहा था कि जातीय जनगणना एक षड्यंत्र है हिंदुओं को लूटने का, ताकि मुसलमानों को फायदा पहुंचाया जा सके। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि जो लोग हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं, उनमें रावण और दुर्योधन का डीएनए है। केंद्र सरकार की तरफ से जातीय जनगणना को मुख्य जनगणना में शामिल करने की घोषणा के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए मोदी को बधाई दी और इसे अभूतपूर्व और स्वागत योग्य फैसला बताया और लिखा कि 140 करोड़ देशवासियों के व्यापक हित में। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि ये वंचित, पिछड़े और उपेक्षित वर्गों को उनका उचित सम्मान और सरकारी योजनाओं में न्याय संगत भागीदारी दिलाने की दिशा में एक निर्णायक पहल है। आदरणीय प्रधानमंत्री को हार्दिक धन्यवाद, जिनके नेतृत्व में भाजपा सरकार ने सामाजिक न्याय और डेटा आधारित सुशासन को हकीकत में बदलने के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अलावा आमतौर पर अपनी पार्टी के बड़े फैसलों पर जल्दी वीडियो बयान जारी करने वाले योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर लगभग चुप ही नजर आ रहे हैं। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में भाजपा के ओबीसी चेहरे और अक्सर योगी आदित्यनाथ से मतभेद रखने वाले केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया बाइट्स, पोस्ट और वीडियो में जातीय जनगणना के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए उल्लास जताया है। उन्होंने बहुजन राजनीति के प्रतीक कांशीराम की प्रसिद्ध पंक्ति उद्धृत करते हुए कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
इसका सही इंतजाम पीएम मोदी ने किया है। इतना ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने यह भी कहा कि पूरे दलित, आदिवासी और पिछड़ा वर्ग समाज ने जातीय जनगणना का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह दशकों से प्रतीक्षित था। ये उन नेताओं के लिए भी सबक है जो जातीय जनगणना का राग तो अलापते थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद इस मुद्दे पर कंबल ओढ़कर सो जाते थे। जाति भारतीय राजनीति की सच्चाई है और जातीय जनगणना उसका आधार। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में योगी आदित्यनाथ की जातीय जनगणना पर प्रतिक्रिया वाला क्लिप कई बार चलाया। अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए पूछा कि क्या माननीय अभी भी अपने उसी बयान पर कायम हैं या वो उसे बदलना चाहेंगे, जिसके बाद इसको लेकर कई तरीके से सियासी जो वार पलटवार है वो शुरू हो गया और कई तरीके से सोशल मीडिया पर भी इसको चलाया जा रहा है। वहीं यूपी में योगी और भाजपा की असहज स्थिति को लेकर भी सवाल है। दरअसल योगी आदित्यनाथ की राजनीति हिंदू एकता पर आधारित रही है, जो जातीय पहचान को गौड़ मानती है। वो जातीय जनगणना को हिंदू समाज को बांटने की एक साजिश मानते रहे हैं, खासकर विपक्ष की तरफ से मुसलमानों को लाभ पहुंचाने के इरादे से। इसलिए जब केंद्र की मोदी सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा की तो ये उनके पूर्ववर्ती बयानों से टकराव में आ गया। नतीजतन वो केवल एक औपचारिक ट्वीट तक सीमित रह गए हैं, जो उनकी राजनीतिक असहजता को कहीं न कहीं जरूर दर्शाता है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना को आगे बढ़ाकर सामाजिक न्याय की राजनीति को एक नई दिशा देने की कोशिश की है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे नेता इसके प्रति उदासीन या आलोचनात्मक रहे हैं। इससे भाजपा के अंदर जाति आधारित और धर्म आधारित राजनीति के बीच में एक द्वंद्व जो है वो साफ नजर आता है। केशव प्रसाद मौर्य का आभार। जी हाँ, दरअसल इस घटनाक्रम के जरिए केशव प्रसाद मौर्य को मौका मिल गया है। मौर्य जो ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और योगी आदित्यनाथ से मतभेद भी रखते हैं, इस मुद्दे पर पूरी सक्रियता के साथ सामने नजर आए हैं। उनका रुख स्पष्ट रूप से ये संकेत देता है कि भाजपा के भीतर ओबीसी नेतृत्व अब खुलकर सामाजिक न्याय की मांगों को समर्थन दे रहा है। उनका काशीराम को उद्धृत करना भाजपा की रणनीति में एक बहुजन एंगल को जोड़ने की कोशिश है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के बीच मतभेद की खबरों के बीच में केशव प्रसाद मौर्य अगले सीएम के नाम के रूप में सामने आए थे। मौर्य ने काफी दिनों तक दिल्ली में डेरा भी डाला हुआ था, लेकिन आरएसएस योगी के बचाव में जुटा रहा। भाजपा जो पारंपरिक रूप से जातीय पहचान की राजनीति से दूरी बनाकर रखती थी, अब उसे एक डेटा आधारित सुशासन के नाम पर अपना रही है। यानी जाति जनगणना एक डेटा आधारित प्रक्रिया है जिसके सामने आने पर भारतीय राजनीति बदल जाएगी। इससे ये स्पष्ट होता है कि सामाजिक न्याय की राजनीति, जिसे अब तक कांग्रेस, सपा, बसपा जैसे दलों का क्षेत्र माना जाता था, वो भाजपा के एजेंडे का भी हिस्सा बन रही है। भले ही उसका प्रस्तुतिकरण अलग हो, लेकिन भारतीय राजनीति की दशा और दिशा बदलने जरूर जा रही है। और ये पूरा घटनाक्रम न केवल भाजपा के अंदर चल रहे वैचारिक संघर्ष को दिखाता है, बल्कि ये भी संकेत देता है ये 2025 के बिहार चुनाव और उसके बाद के चुनाव में जातीय जनगणना एक केंद्रीय मुद्दा बनने वाला है, जिसको कोई भी पार्टी अब नकार नहीं सकती। सामाजिक न्याय, प्रतिनिधित्व और हिंदू एकता की परिभाषाएं दोबारा लिखी जा रही हैं और राजनीतिक दल अब उन जातियों को संबोधित करने पर मजबूर हैं जिन्हें वो पहले केवल वोट बैंक मानते थे। आपकी क्या राय है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।